Hallo meine liebe Studentinnen und Freunde, wie geht's? Ich bin Jatinder Singh und willkommen Sie sehr herzlich an meinem YouTube-Kanal The German Mentor। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक होगा मैं आपको बताऊंगा गेनेटिव केस के अंदर नाम प्लस एस, इस टॉपिक को कैसे समझा जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है। इंटरेस्टिंग पार्ट है, सेशन को पूरा देखिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, फीडबैक दीजिए, चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप कर चुके हैं थैंक यू वेरी मच, और अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फ्रेंड्स तो इसको कर लीजिएगा नोटिफिकेशंस ऑन करके, आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलेंगे मेरी तरफ से। शुरू करते हैं आज का सेशन लो स्केट्स। आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, गेनेटिव केस में नाम प्लस एस, इसको कैसे समझा जाता है और ये क्या चीज़ है ये मैं आपको बताऊंगा डिटेल के अंदर, ठीक है। तो जो एक्चुअल में गेनेटिव केस है फ्रेंड्स वो एक अलग टॉपिक है। अगर वो सेशन आपने देखना हो तो आप ज़रूर देखिए, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बट ये टॉपिक उससे अलग है। आज मैं आपको बताऊंगा नेम के आगे एस हम कब लगाते हैं गेनेटिव केस में। चलिए कंटिन्यू करते हैं। इन जर्मन व्हेन एक्सप्रेसिंग पोजेशन विद प्रॉपर नेम्स द गेनेटिव केस इज यूज्ड बाय एडिंग एस डायरेक्टली आफ्टर द नेम विदाउट एन एपोस्ट्रोफ। देखिए, जब हम किसी चीज़ की पोजीशन को बताते हैं ना फ्रेंड्स, कोई रिलेशन या पोजीशन, तो वहाँ पर हम जो नाम होता है जर्मन नेम, उसके आगे हमें एक्स्ट्रा एस लगाना होता है विदाउट एन एपोस्ट्रोफे, ठीक है। यही आज के टॉपिक में होने वाला है। दिस इज सिमिलर टू द इंग्लिश एस फॉर्म। जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश में लिखा हुआ है लीजास बुक, तो इसमें देखिए एपोस्ट्रोफे एस है, बट जर्मन के अंदर हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं लीजास बुक, ठीक है। तो जो लीजा है वो नेम है और उसका पोजेशन क्या है, एक बुक। तो लीजा नाम के आगे हमें एक्स्ट्रा एस लगाना होता है, तो यही होता है गेनेटिव केस में नाम प्लस एस, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इसको यही समझिए कि पोजेशन को बताने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, नेम के आगे हम एस लगाते हैं। देखिए, हाउ टू फॉर्म द गेनेटिव विद द नेम्स। फॉर मोस्ट नेम्स एड एस डायरेक्टली आफ्टर द नेम। तो ज़्यादातर जितने भी नाम हैं जर्मन में उसके आगे हमें एक्स्ट्रा एस लगाना होता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, नो एपोस्ट्रोफ इज नीडेड अनलाइक इन इंग्लिश। तो जैसे हम एपोस्ट्रोफ मार्क लगाते हैं इंग्लिश में, बट जर्मन में हमें यूज़ नहीं करना होता है, उसकी जगह हमें एस लगाना होता है, ठीक है, डायरेक्ट नाम के आगे। अब इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, बाय स्पीलर। अब यहाँ पे मैं कुछ रैंडम फ्रेजेस एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करूँगा, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से समझ में आएगा। देखिए, मैंने ऊपर एक फ्रेज लिखा डी श्वेस्टर फोन यूलिया, ठीक है, द सिस्टर ऑफ यूलिया। जैसे कि हम जानते हैं फ़ोन हमारी एक प्रेपोजिशन होती है, प्लस फ़ोन का मतलब ऑफ भी होता है। डी श्वेस्टर फोन यूलिया यानी द सिस्टर ऑफ यूलिया। अब इसी को जब हम नाम प्लस एस कॉन्सेप्ट के साथ बनाएंगे तो देखिए, नाम है यूलिया, उसके आगे हम लगा देंगे एस, यूलियास श्वेस्टर, यानी कि उसका शॉर्ट फॉर्म कि जूलिया की जो सिस्टर है, ठीक है। डी श्वेस्टर फोन यूलिया, इसमें फ़ोन को हम एलिमिनेट करेंगे, सीधा नाम के आगे हम एक्स्ट्रा एस लगाएंगे और उसके आगे जो नोमेन है या कोई नाम है, जूलियास श्वेस्टर। सेकंड फ्रेज देखिए, दस हाउस फोन टॉम, द हाउस ऑफ टॉम। तो देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टॉम्स हाउस। तो जो भी नाम है उसके आगे आप जो है सीधा एस लगाइए और उसके आगे नोमेन, तो इसका मतलब ये हुआ कि टॉम का घर, ठीक है। तो यही होता है नाम प्लस एस गेनेटिव केस में, ठीक है। चलिए कुछ और फ्रेज देखते हैं। ये वाला मैंने एक डब्ल्यू फैमिली क्वेश्चन के साथ बनाया, तो हम बना सकते हैं फ्रेंड्स, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जिन डी ब्यूशर फोन आना, तो ये तो हो गया नॉर्मल फ्रेज। अब इसी को जब हम बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं वो जिन आनास ब्यूशर वेर आर दी एनास बुक्स, क्योंकि जो बुक्स हैं वो एना की पोजीशन है, राइट। तो उसके आगे हमें एक्स्ट्रा एस लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया वो जिन आनास ब्यूशर। अब एक फ्रेज और देख लेते हैं, इश फार दस आउटो फोन आंडी, आई एम ड्राइविंग द कार ऑफ एंडी। मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसकी गाड़ी चला रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इश फार आंडीज आउटो। तो आंडीज जो नाम है उसके आगे एक्स्ट्रा एस और उसके आगे नोमेन, उसकी पोजीशन को बताने के लिए, ठीक है। तो ये चार एग्जांपल्स थे जिसके थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि गेनेटिव नाम प्लस एस क्या होता है। तो जितने भी नेम्स हैं उसके आगे आपको एक्स्ट्रा एस लगाना है और उसके आगे नोमेन, ठीक है। तो वो पोजीशन को ही रिप्रेजेंट करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अगली स्लाइड में मैं आपको कुछ एक्सेप्शंस बताऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस टॉपिक के ऊपर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो भी आपको ध्यान में रखनी है और उनको भी यूज़ करते वक्त
आपको किन किन चीज़ों का जो है इग्नोर करना है वो आपको पता होना चाहिए। वो एक्सेप्शंस क्या हैं, देखिए दी आउस नामन दी एक्सेप्शंस। अब हम बात करेंगे कि इस टॉपिक पे एक्सेप्शंस हैं क्या। देखिए फॉर नेम्स एंडिंग विद, ध्यान से सुनिए, जिस भी नाम के एंडिंग में ये वाले अल्फ़ाबेट्स अगर आप देखते हैं या आ रहे हैं, जैसे कि एस, डॉपल एस, एसेट, टेसेट, सेट और एक्स, एड एन एपोस्ट्रोफो, तो इसमें आपको ये मार्क लगाना होता है इंस्टेड ऑफ एस। तो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जिन भी नेम्स के एंडिंग में ये वाले अल्फ़ाबेट्स आएंगे, एस, डॉपल एस, एसेट, टेसेट, सेट और एक्स, तो इसमें हमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती फ्रेंड्स, जस्ट हमें एपोस्ट्रोफो साइन, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं यही लगाना होता है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे एक्सेप्शंस के ऊपर, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। देखिए बाइशपील, फर्स्ट फ्रेज यहाँ पर मैं लेता हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने एक फ्रेज लिखा, इश्वार मिट लिज फैमिलिया ता। इसका जो मीनिंग है, आई वॉज देयर विद लिज फैमिली। तो अब जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में देखा था, जो अल्फ़ाबेट्स उसमें एक जो था सेट अल्फ़ाबेट भी था, तो लिज जो नाम है उसके एंडिंग में सेट है, तो इसमें आपको एपोस्ट्रोफो जो है सिंबल लगाना है, राइट। इसके आगे एस आपको नहीं लगाना है फ्रेंड्स, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। आई वॉज देयर विद लिज फैमिली। जब आप रिटर्न में लिख रहे हैं तो आपको ये मार्क लगाना होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देखते हैं कि लिज के एंड में सेट है तो एपोस्ट्रोफो सिंबल आपको लगाना है, एस नहीं लगाना है, ठीक है। एक फ्रेज और देखते हैं, योनास क्लाइड ईस्ट प्लाउ, योनास ड्रेस इज ब्लू। तो इसमें भी देखिए इसके एंडिंग में एस है, तो पिछली स्लाइड में एस भी था, तो योनास के नाम के एंडिंग में एस है तो आपको ये मार्क लगाना है, एस नहीं लगाना है। योनास ड्रेस इज ब्लू। तो ये दो और फ्रेजेस एग्जांपल्स थे एक्सेप्शंस के केस में, ठीक है। और देख लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, हाज दू मैक्स ब्रूडर गिजेन, हैव यू सीन मैक्स ब्रदर। तो देखिए मैक्स जो नाम है उसके एंडिंग में एक्स है, तो ये भी एक्सेप्शन अल्फ़ाबेट होता है, तो आपको एपोस्ट्रोफो मार्क लगाना है, जो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया फ्रेंड्स आपको समझाने के लिए, ठीक है। एक फ्रेज और देखते हैं, फ्राउ वाइज कोलेगन जेंट नेट, मिसिस वाइज कोलीग्स आर नाइस। तो देखिए ये जो नाम है फ्राउ वाइज, तो इसके एंडिंग में जो है अल्फ़ाबेट है एस सेट, तो इसके आगे भी आपको ये एपोस्ट्रोफो मार्क लगाना है, एस नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये अपने आप के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो उसके आगे के नोमन है वो पोजेशन के बारे में ही है, ठीक है। बट इन वाले अल्फ़ाबेट्स में एक्सेप्शन होती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, बस ये अल्फ़ाबेट्स को आपने याद करना है फ्रेंड्स, जो आपने इसकी पहले की स्लाइड्स में देखा था। तो फ्रेंड्स मैं पूरी होप करता हूँ कि ये जो टॉपिक है अभी तक जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ज़्यादातर नेम्स के आगे तो आपको एस लगाना है, बट वो वाले अल्फ़ाबेट्स को आप याद कर लीजिए जो आपने स्लाइड्स में देखा था। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कुछ रैंडम फ्रेजेस, ये मिक्सअप फ्रेजेस होंगे, तो किसके अंदर एस आएगा किसके अंदर एस नहीं आएगा, ठीक है। वन बाय वन हम देखेंगे। चलिए ये कुछ और एग्जांपल्स हैं। टॉम्स बुक लीक्ड आउट टेम्पटिश, तो आप इंग्लिश के फ्रेजेस साथ के साथ पढ़ सकते हैं। टॉम्स बुक इज़ ऑन द टेबल, तो इस फ्रेज में आप देखिए टॉम का जो नाम है उसमें एम है, तो सीधा आप एस जो है उसको ऐड करिए। सेकंड देखिए, पीटर्स ऑटो इस्ट जेयर स्नेल, पीटर्स कार इज़ वेरी फास्ट। निकलास काट्स स्लेफ्ट ऑफ देम सोफा, निकलास कैट इज स्लीपिंग ऑन द सोफा। तो अब देखिए निकलास को जो है मैंने एक अलग कलर में लिखा है सो दैट आपको पता लगे कि निकलास के नाम में ऑलरेडी एस है, तो आपको जस्ट ये एपोस्ट्रोफो मार्क लगाना है, एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। लीजा स्मूटर ईस्ट लेररिन, इंग्लिश के फ्रेजेस आप साथ के साथ देखते रहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, मार्क्स ब्रूडर स्टूडिएट इन berlin, तो जो मार्क्स है इसके एंडिंग में एक्स है, तो ये एक्सेप्शन है, तो आपको एस नहीं लगाना है। फ्रांक्स रेस्टोरेंट ईस्ट जेयर बेकांट, तो फ्रांक के नाम में का है तो आपको एस लगाना है, एक्सेप्शन अल्फ़ाबेट नहीं है। लिस इडे वार गिनियाल, तो सेट है, एक्सेप्शन है, एस नहीं लगाना आपको, जस्ट ये सिंबल लगाना है। नेक्स्ट देखिए, डॉइचलैंड्स वर्डशाफ्ट ईस्ट स्टार्क, तो कंट्रीज नेम में भी ये रूल अप्लाई होता है फ्रेंड्स। तो डॉइचलैंड जर्मनी, तो लास्ट में डे है तो आपको एस लगाना है क्योंकि डे एक्सेप्शन वर्ड नहीं है, अल्फ़ाबेट नहीं है। मारियास होन स्पील्ट इम गार्टन, तो मारिया
के एंड में आ है तो आपको एस लगाना है, क्योंकि आ जो अल्फ़ाबेट है वो एक्सेप्शन नहीं है। और आज के सेशन का लास्ट फ्रेज देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, येंस हांडी क्लिंगल्ड डी गांजे साइट। तो जो येंस है ऑलरेडी एस उसमें है, तो आपको ये मार्क लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन वाले फ्रेजेस में जहाँ पर मैंने आपको ये मेंशन किया, निकलास, मार्क्स, लिज और येंस, ये जो नाम थे इनके एंडिंग में वो सारे अल्फ़ाबेट्स हैं जो एक्सेप्शंस में आते हैं। ठीक है, बाकी जितने भी फ्रेजेस आपने देखे, एग्जांपल्स देखे, उसमें जो है आप एस लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था डिटेल सेशन इस टॉपिक के ऊपर कि कहाँ आपको एस लगाना है, कहाँ एस नहीं लगाना। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं समरी सुजामन इस टॉपिक में हमने क्या डिटेल में समझा फ्रेंड्स, वन बाय वन। देखिए, एड एस टू मोस्ट नेम्स टू फॉर्म द गेनेटिव, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि ज़्यादातर जितने भी नाम हैं उसमें आपको एस ऐड करना है पोजेशन के लिए। यूज़ एन एपोस्ट्रोफ फॉर नेम्स एंडिंग इन, तो ये वही एक्सेप्शन वाले अल्फ़ाबेट्स हैं, एस, टॉपल एस, एस सेट, टे सेट, सेट और एक्स। और जो थर्ड हमने आज सीखा, नो एपोस्ट्रोफ इन मोस्ट केसेस अनलाइक इंग्लिश, तो ज़्यादातर में एपोस्ट्रोफ नहीं आता, जस्ट आपको एस ही ऐड करना है। तो जिसमें नहीं आएगा वो जो है सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं, वो एक्सेप्शन अल्फ़ाबेट्स। और लास्ट जो पॉइंट था इस टॉपिक के ऊपर हमने समझा, यूज़ फॉर पोजेशन एंड ओनरशिप एक्सप्रेशंस, तो जितने भी पोजेशन वाली चीज़ें होंगी, आपके रिलेशंस होंगे, किसी चीज़ के ऊपर आपका ओनरशिप होगा, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पर हम यूज़ करते हैं इस ग्रामर टर्म को, नामा प्लस एस। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन इस टॉपिक के ऊपर। अगर आपको ये नहीं पता था तो आपकी ग्रामर नॉलेज में एक नई चीज़ एनहेंस की आपने, और अगर आपको मालूम था तो आपका रिवीजन हो गया। अगर इसके अलावा कुछ आपको और पता है तो मुझे आप बताइए, मेरे साथ शेयर करिए, मुझे भी पता लगेगा। किसी और टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं मैं सेशन बनाऊँ फ्रेंड्स, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स आते हैं कि चैनल पे वीडियोज़ आप देख रहे हैं। और हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स देखिए पूरे चैनल की प्लेलिस्ट हैं, ठीक है, लेवल वाइज, आस वाई से लेके बेस वाई तक। तो जो भी आप ग्रामर टॉपिक सीखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट को ओपन करिए और वहाँ पे मल्टीपल वीडियोज़ हैं। और एक जनरल सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा फ्रेंड्स, वो ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि शॉर्टकट क्या है जर्मन सीखने का। देखिए, इसका जो आंसर है ना फ्रेंड्स, वो यही है। मैं आपको यही बोलूँगा कि जर्मन या किसी और लैंग्वेज में कोई शॉर्टकट नहीं होता फ्रेंड्स, ठीक है। हाँ, बट अगर आप कोई पर्टिकुलर लेवल सीख रहे हैं तो उसको सीखने में 2 या 3 महीने लगते हैं और आप एग्ज़ाम क्लियर करके सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो सर्टिफिकेट का लेना एक अलग चीज़ है फ्रेंड्स, लैंग्वेज का आना एक अलग चीज़ है। तो उसमें बहुत टाइम लगता है, पेशेंस वाला काम होता है, डेडिकेशन चाहिए होता है फ्रेंड्स। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि इसका कोई शॉर्टकट है, ठीक है। जर्मन ग्रामर कॉम्प्लिकेटेड है तो टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं फ्रेंड्स, राइट। तो ये एक जनरल सजेशन है, एक ऑनेस्ट सजेशन है जो मैं आपको देना चाहूँगा फ्रेंड्स, ठीक है। लास्ट में आपसे बोलूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो लिखा है फ्रेंड्स सब कुछ कर दीजिएगा। मेरा नाम जतिंदर सिंह है, नंबर आप मेरा देख सकते हैं। जर्मन सीखने के लिए सीरियस हैं, डेडिकेशन रखते हैं तो मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मैसेजेस के थ्रू या कॉल करके। अब मैं मिलूँगा आपको नए ग्रामर टॉपिक में। अपना ध्यान रखिएगा। Wir treffen uns sehr bald. Einen schönen Tag noch. Bleiben Sie gesund und glücklich. Tschüss. Auf Wiedersehen.